बहुत दुखी मन से आपको बताना पड़ रहा है, अहमदाबाद में एविएशन के रीसेंट इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे दुखद हवाई हादसा हुआ है। दिन भर आपने खबर देखी होगी, 242 लोगों को लेकर यह प्लेन जा रहा था। एयर इंडिया का प्लेन था, ड्रीम लाइनर था। टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। सिर्फ 40 सेकंड में यह हवाई जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। एयर इंडिया के इस प्लेन में 230 पैसेंजर्स के साथ 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। हादसे में अब तक सिर्फ एक व्यक्ति के बचने की कॉन्फर्मेशन हुई है। जो लोग हादसे के शिकार हुए उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। यह अहमदाबाद से लंदन के डायरेक्ट फ्लाइट थी। अहमदाबाद से टेक ऑफ करते वक्त प्लेन का फ्यूल टैंक फुल था। करीब 33,000 गैलन यानी करीब 1,35,000 लीटर फ्यूल प्लेन में था। प्लेन ने टेक ऑफ किया, सिर्फ 190 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच पाया था। ऊपर जाने के बजाय यह प्लेन अचानक नीचे की तरफ आया। पहले पेड़ों से टकराया, फिर सामने एक बिल्डिंग से टकराया। जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेन आग की लिपटों में घिर गया और कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और लाशों के ढेर लग गए। लाशें भी ऐसी जिन्हें पहचान जाना मुश्किल था। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां मौत का ऐसा तांडव दिखाई दिया जैसा पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा। एयरपोर्ट के आसपास की कई बिल्डिंग्स इस प्लेन क्रैश में डैमेज हुई। एक बिल्डिंग में पास के डॉक्टर्स, कई हॉस्टल्स हैं और कई डॉक्टर्स और नर्सेस के मारे जाने की खबर भी है। इस प्लेन क्रैश में कनाडा, ब्रिटेन और पुर्तगाल के नागरिकों की जान भी गई है। अब बहुत सारे सवाल हैं, आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ? बोइंग की गिनती दुनिया की सबसे सेफ प्लेन बनाने वाली कंपनीज में होती है, बहुत बड़ी कंपनी है। यह प्लेन पिछले 7 दिन में आधी दुनिया का चक्कर लगाकर आया था। कल रात को पेरिस से दिल्ली आया था और आज सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आया था। सब कुछ ठीक ठाक था। फिर इस प्लेन में अचानक ऐसा क्या हुआ, टेक ऑफ करते ही 40 सेकंड में क्रैश हो गया। मैंने एविएशन इंजीनियर से बात की, एक्सपीरियंस पायलट से जानकारी हासिल की, उनसे कई सवाल पूछे। इस प्लेन का पायलट बहुत अनुभवी था, एक्सपीरियंस था। उसने आखिरी वक्त पर लैंडिंग गियर ओपन क्यों रखा? क्या पायलट को टेक ऑफ के वक्त अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है? पायलट ने एटीसी को क्या मैसेज भेजा? क्रैश साइट पर मौजूद इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने क्या क्या देखा, यह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको हादसे की तस्वीरें दिखाता हूं। आपको अंदाजा होगा कि 40 सेकंड में 242 जिंदगियों के सामने मौत कैसे सामने आकर खड़ी हो गई। यह हादसे के वक्त का वीडियो है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी और 40 सेकंड के भीतर यह प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल थे। उन्हें 8,200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट क्लाइव सुंदर थे। उन्हें 1100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, तो अनुभव में कोई कमी नहीं थी। टेक ऑफ करते ही जब प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, फ्लाइट के कैप्टन ने एटीसी को डिस्ट्रेस कॉल दी, मे डे का मैसेज रिले किया। मे डे का मतलब होता है विमान के संकट में होने का मैसेज। लेकिन कुछ ही सेकंड में जब एटीसी ने पायलट की कॉल का जवाब दिया तो कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि तब तक एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो चुकी थी, हादसा हो चुका था। एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास यह प्लेन गिर गया। वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। आमतौर पर टेक ऑफ करने के बाद
पायलट लैंडिंग गियर को क्लोज करता है, लेकिन वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि लैंडिंग गियर ओपन था। प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जाने लगा। प्लेन की नोज ऊपर की तरफ थी, टेल नीचे की तरफ थी। इसका मतलब पायलट ने आखिरी कोशिश के तौर पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हैरानी की बात यह कि जिस वक्त इस ड्रीम लाइनर ने टेक ऑफ किया, उस वक्त रनवे पर दूसरा विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। ड्रीम लाइनर के क्रैश के बाद जो धुआं उठा वो रनवे से साफ दिखाई दे रहा था। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। इसका एविएशन कोड VTANB था। इसे लंबी दूरी के सफर के लिए दुनिया के बेहतरीन और सबसे सेफ विमानों में से एक माना जाता है। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इंडियन टाइम के मुताबिक रात के करीब 11 बजे लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर इसका उतरना शेड्यूल था। हालांकि प्लेन टेक ऑफ होने के बाद 1 मिनट में, बल्कि कहें तो 40 सेकंड में यह क्रैश हो गया। जिस वक्त ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उस वक्त उसकी स्पीड 174 नॉट्स यानी करीब 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसलिए टेक ऑफ से पहले भी अगर पायलट को टेक्निकल ग्लिच के बारे में पता लगा होगा तो भी पायलट के पास इतनी स्पीड पर विमान को रनवे पर रोकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसीलिए पायलट ने लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं किया और विमान को आसपास के इलाके में लैंड कराने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद विमान मेघानी नगर इलाके में क्रैश हुआ। विमान हादसा होते ही क्रैश साइट से धुएं का गुबार उठा। ब्लास्ट इतना भयानक था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। काफी दूर से धुआं आसमान में दिखाई दे रहा था। जहां प्लेन क्रैश हुआ वो रिहायशी इलाका है, आसपास बस्ती है, इसलिए विमान के मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराने के बाद पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पहले तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, राहत कर्मियों की टीम्स और गुजरात पुलिस के सैकड़ों जवान कुछ ही मिनटों में हादसे की साइट पर पहुंच गए। रेस्क्यू का काम शुरू किया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी क्रैश साइट पर पहुंचने वाले सबसे पहले थे। निर्णय जो रिपोर्ट भेजी है उस वक्त की तस्वीरें दिखाई हैं, उन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये क्रैश कैसे हुआ और ये हादसा कितना भयानक था। अहमदाबाद में आज एक भीषण प्लेन हादसा हुआ है। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 171 उड़ान भरते ही, जो कि लंदन के लिए जा रहा था, एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कुछ सेकंड्स में क्रैश कर गया। और आप देखिए उसके बाद की तस्वीर। आपको बता दें ये हादसा कैसे हुआ। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, जहां से अभी भी आपको आग की लपटें उड़ते हुए दिखाई दे रही होंगी, उस बिल्डिंग पे टकराया। देखिए उसके ऊपर का ओवरहेड टैंक जो है वो भी टूटा हुआ है। उस बिल्डिंग से टकरा के ये प्लेन जो है वो गिरता हुआ, उसका मलबा जो है वो यहाँ आकर के गिरा। सामने आप देखिए प्लेन का मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो जगह जगह यहाँ बिखरे हुए हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको बिखरे हुए नज़र आएंगे, सामने की तरफ बिखरे हुए नज़र आएंगे। और अभी भी अंदर से जो डेड बॉडीज़ हैं प्लेन में यात्रियों की, वो अंदर से निकाली जा रही हैं। एग्जैक्ट कितनी संख्या थी यात्रियों की ये पता नहीं चल पाया, लेकिन आप देखिए हादसा कितना भीषण था। ये प्लेन जो है ये सामने जब गिरा है तो इन बिल्डिंग से टकरा है। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स की क्या हालत हो गई। ये डॉक्टर्स सिविल हॉस्पिटल के पीछे का कंपाउंड है। यहाँ डॉक्टर्स और दूसरे जो लोग हैं वो रह रहे थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे। सामने आप देखिए इन बिल्डिंग्स में, उनमें से भी कई लोग जल गए हैं। और यहाँ अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, सामने की तरफ प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो आपको गिरा हुआ यहाँ दिखाई देगा। आगे की तरफ देखिए जहाँ अभी भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ अभी भी जो यात्री इस प्लेन में थे उनको ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इधर अगर आप देखें तो ये प्लेन का मलबा जो है वो आपको अभी भी यहाँ गिरा हुआ, टूटा हुआ दिखाई देगा। यहाँ आप देखिए अंदर की तरफ, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ अगर देखें, अभी भी आपको प्लेन का मलबा जो है वो गिरा हुआ दिखाई देगा।
और इधर भी अगर आप देखें, यहाँ जब फायर ब्रिगेड के जवान इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जो आग अंदर लगी हुई है। नीचे आप देखिए प्लेन का मलबा जो है, सामने मेरे पीछे यहाँ पे प्लेन का मलबा आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे गिरे हुए दिखाई देंगे। पूरे प्लेन के एक तरह से आप देखें यहाँ पे तो परखच्चे उड़ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सामने, आप देखिए प्लेन का टायर जो है, प्लेन का व्हील जो है वो आपको सामने दिखेगा। प्लेन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। और यात्रियों के साथ साथ यहाँ ये बात तय है कि एक भी यात्री ऐसा नहीं लगता कि जो प्लेन में सवार हो वो बचा होगा। और नेशनल डिज़ास्टर फोर्स की जो टीम्स हैं उनको भी यहाँ बुला लिया गया है, वो भी यहाँ पहुँच रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहले इस एरिया को क्लियर किया जाए। और अभी भी आप देखिए जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है, हादसा हुए करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई हैं। निर्णय कपूर करीब 1-1.5 घंटे में ही वहाँ पहुँच गए थे। उस समय आग लगी हुई थी, मलबा बिखरा हुआ था। और इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं, कुछ तस्वीरें तो इतनी भयानक हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं और उनकी सिहरन अभी भी मुझे लगती है। लोगों के सिर कटे हुए सड़क पर दूर गिरे हुए थे, बॉडी पार्ट्स जगह जगह बिखरे हुए थे, ज़्यादातर बॉडीज़ बुरी तरह से जल चुकी थी। इनकी पहचान करना भी मुश्किल है। जिस इलाके में प्लेन गिरा वो पॉपुलेटेड एरिया है। प्लेन गिरने के बाद जली हुई बिल्डिंग की हालत ऐसी होगी कि लोगों को लगा ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इन बिल्डिंग में लोग रह रहे थे। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर जिस बिल्डिंग से टकराया वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का हॉस्टल था। निर्णय ने बताया कि प्लेन सबसे पहले हॉस्टल के ऊपर बनी पानी की टंकी से टकराया। क्योंकि प्लेन की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी, तो क्रैश के इम्पैक्ट से सीमेंट और ईंट से बनी पानी की टंकी टकराकर दूर जाकर गिरी। प्लेन का कुछ हिस्सा आगे जाकर हॉस्टल की मेस बिल्डिंग से जाकर टकराया और विमान का एक बड़ा हिस्सा हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग में फंस गया। क्रैश का असर इतना भयानक था कि विमान के टुकड़े टुकड़े जगह जगह बिखरे हुए नजर आए। आग लग गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। अहमदाबाद में जो भीषण प्लेन क्रैश हुआ है उसकी पूरी कहानी अगर आपको समझनी है तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल का ये जो अतुल्य मैस है, इसके बाजू वाली बिल्डिंग में टॉप पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। जो चश्मदीदों से हमें जानकारी मिली है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से जो जानकारी मिली है, उस हिसाब से यहाँ पीछे अगर आप देखें, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो एयरपोर्ट का इलाका है। वहाँ से ये प्लेन टेक ऑफ होते ही ये पहला जो अप होता है, उसके बाद ही प्लेन जो है वो नोज डाइव कर गया, ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। और चश्मदीदों का ये कहना है कि नोज डाइव करके सामने जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ ये देखिए पेड़ जो आपको सारे टूटे हुए दिख रहे हैं, करीब 1.5 किलोमीटर दूर से ये प्लेन आया, ऊपर उठा, नोज डाइव करके ये प्लेन्स जो हैं इन पेड़ों के ऊपर से क्रैश करता हुआ यहाँ इस बिल्डिंग में आया। ये जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आया और सामने आप देख सकते हैं प्लेन का जो टेल एंड है वो यहाँ आके अटक गया। और उसके विंग्स के साथ आपको दिखाऊं, ये जो पूरा टैंकी यहाँ बीच में लगी हुई थी वो विंग्स के साथ घिसटती हुई टूट के, इतना प्रेशर था, इतना स्पीड थी प्लेन की कि वो टूट के यहाँ पे प्लेन के हिस्से के साथ जो है वो यहाँ आ गई बिल्डिंग के कोने पे। आप देखिए टैंकी यहाँ बीच में लगी होती है और वो प्लेन के थ्रस्ट से यहाँ पे ऊपर आ जाती है, यहाँ बिल्डिंग के कोने तक आ जाती है। और यहाँ पे भी आप देखिए प्लेन का ये जो इंजन का भाग है वो आपको पड़ा हुआ दिखेगा। और सामने फिर आगे देखिए कि यहाँ से प्लेन टकराते हुए आगे सामने जो हॉस्टल्स की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे जाकर के कॉकपिट का एरिया जो है, आगे का एरिया, वो जाकर के टकराता है और वो बिल्डिंग जो है उसमें भी काफ़ी डैमेज होता है और वहाँ अंदर भी लोग मरे। और प्लेन के अंदर जो लोग सवार थे वो सभी के सभी जो हैं, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए जिस हिसाब से ये प्लेन टूटा है वो सभी के सभी मर गए होंगे। जब आप पहुँचे क्या देखा था आपने? देखिए जब जैसे ये प्लेन गिरा उस टाइम पे एकदम पूरा धुआं हो गया था, बहुत लंबी धुआं की आवाज़ आ रही थी और गिरा यहाँ से पूरा। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ पे
सारा का सारा उसमें इसमें एक पानी टंकी इसके अंदर जाके गिरा, इसको लेके सीधा सामने की बिल्डिंग में, यहाँ बच्चे हॉस्टल के बच्चे जो सिविल हॉस्पिटल में जो वर्क करते स्टूडेंट है वो बच्चे यहाँ पे रहते थे। आपने खुद देखा यहाँ पे? हाँ, जब हम लोग यहाँ पे पास में देखा पड़े धुआं की आवाज़, हम लोग पास में थे तो हम तुरंत दौड़े रेस्क्यू करने के लिए। कई लोग हम लोग ने बचाया भी, रेस्क्यू भी किया, कई बोरियाँ मतलब देखा तो बहुत बुरी तरह का हादसा हुआ है। आप देख सकते हो जिस तरह का आपने देखा पूरा बिल्डिंग है सभी है यहाँ पे, सभी सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर वगैरह, एक कैंटीन थी जिसके अंदर पूरा प्लेन जो क्रैश हुआ सर। तो कहाँ से आया था ये? सर ये एयरपोर्ट यहाँ से 1.5 किलो के अंतर में ही है पास, तो वहाँ से जैसे ही आप देख सकते हैं पेड़ को पहले पेड़ के साथ वहाँ पे वो जो पेड़ है उस पर टकरा, उससे धीमे टकरा, सीधा पूरा ये बिल्डिंग जो है कैंटीन एरिया बोलते हैं इसको, कैंटीन एक फंसा। इसके पूरा जो पानी की टंकी दिख रही है आपको, ये पानी टंकी वहाँ थी, वहाँ से पूरा खींचते हुए सीधा पूरा इसका जो मलबा पूरा उस सामने वाली बिल्डिंग में लगा। सारे पेड़ वेड़ जो है ये भी इसी में झुलस गए? हाँ सर, पेड़ यहाँ का पूरा एरिया पूरा पेड़ में सारे झुलस गए। आप देख सकते किस तरह पूरी यहाँ पे अभी पूरा हादसे का पूरा मंजर आप देख सकते किस तरह की बहुत बुरी हादसा सर हुआ इसके अंदर। तो लोग उस पर क्या कर रहे थे, क्या आसपास क्या था मतलब? सर लोग समझ नहीं पा रहे थे, सबके एकदम हुआ एकदम, जब देखिए सर तो लोगों को एकदम लगे धुआं लगता है कोई आग लगी होगी, तब पता चला कि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। फिर पता चला बहुत धमाका भी हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, कई मीटर तक यहाँ बहुत बड़ा गुब्बारा इधर आपको दिख रहा था सर, तो पूरा आग का धुआं दिख रहा था। तो सब पूरा उस तरह देखा लोग, जब पता था कि प्लेन क्रैश हुआ है उसका सब लोग यहाँ पे दौड़े, रेस्क्यू करे, पुलिस टीम सब लोग आए, सब लोग काफ़ी इंजरी सर पता चला क्या हुआ। इस आग को बुझाने का काम तो चल रहा है, लेकिन अगर आप नीचे देखें यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि अभी भी यहाँ कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं, और यहाँ से आपको इस सीन की जो भीषणता है वो दिखेगी, किस तरह से कितने बड़े इलाके में आग फैल गई थी। नीचे अगर आप यहाँ देखें तो ये पेड़ वेड़ सब झुलस गए हैं। हमने नीचे देखी कुछ जानवरों की डेड बॉडी है जो है वो भी देखने को मिली, वो भी झुलस गए हैं। नीचे यहाँ पे अगर आप देखें अभी भी बॉडी जो है यहाँ पे जानवरों के नीचे आपको देखने को मिलेगी। पूरा इलाका यहाँ पे अगर आप देखें कितने बड़े एरिया में आग जो है वो पकड़ गई, और आसपास की जो ये बिल्डिंग है, सामने वाली जो पहली बिल्डिंग हॉस्टल की दिख रही है, देखिए किस तरह से इसको डैमेज हुआ है, और आगे की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी, और जिस बिल्डिंग से टकराया है जो कैंटीन की बिल्डिंग है वहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये डैमेज जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें बता रहे हैं कि हादसा कितना भयानक है। इस प्लेन क्रैश पर एविएशन एक्सपर्ट हैरान हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बोइंग के ऐसे 1200 ड्रीम लाइनर प्लेन उड़ रहे हैं, और आज तक इस तरह का कोई हादसा कभी नहीं हुआ। तो फिर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कैसे हुआ, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। निर्णय कपूर ने मौके पर मौजूद कुछ लोगों से बात की। इन लोगों ने हादसे से पहले क्या देखा, उस वक्त क्या हुआ था, प्लेन कैसे गिरा, फिर वहाँ क्या हुआ, ये सब भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल के पीछे का ये जो कंपाउंड है, ये देखिए इस बिल्डिंग में आकर के प्लेन जो है ये गिरा है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे टेक ऑफ किया, प्लेन टेक ऑफ करते ही उसमें कोई घड़घड़ सी आवाज़ आनी शुरू हुई, और बाद में यहाँ ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं इन पेड़ों के साथ ये प्लेन टकराया, और बाद में आकर के सीधा इस बिल्डिंग में ये प्लेन घुसा है। आप देखिए ये प्लेन का पीछे का हिस्सा जो है ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ये प्लेन घुसा, और इस बिल्डिंग में ये प्लेन टूट करके यहाँ पे देखिए इसके कुछ हिस्से भी आपको गिरे हुए दिख रहे होंगे। उस वक्त यहाँ जो लोग मौजूद थे, आप यहीं पे थे ना उस वक्त, क्या आपने देखा क्या था? हम लोग एमएच में थे। हाँ। एमएच से हम लोग जब ऊपर देखा तो एक आवाज़ आया टेक ऑफ का। हाँ। जैसे टेक ऑफ किया फिर एक नॉर्मल बहुत प्रकार का जहाज आते जाता है टेक ऑफ करके, उसके बाद एक अचानक आवाज़ आया, उसके बाद जैसे देखा आग का चिंगार गोला जैसा आगता है ना वैसा आके गिरा धड़ाम कर इसी यहीं पे इसी बिल्डिंग में ये इसी बिल्डिंग मतलब ऊपर से आके गिरा। ये कहाँ पे मतलब उतना ऊपर से हम वहाँ से देख रहे थे, उतना ऊपर से आके वो जो ऊपर है ना थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से आग का गोला जैसे गिर के यहाँ पे लैंड हो गया, और उसके बाद फिर इसका जो पार्ट्स हैं वो आगे दूसरी बिल्डिंग्स को भी चला गया, उनका पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये आपके सामने हुआ पूरा? हाँ, ये हम लोग एमएच में है। उसके सामने जस्ट दिखाई दे रहा था कौन सा आवाज़, डेली तो ज़्यादा रहता आवाज़ ना। 5 लोग इसमें से जिंदे निकाल दिया है। खाना खा रहे थे, डाइनिंग हॉल है उनका ये। हाँ, डाइनिंग हॉल है उनका। हाँ, मेस है, खाना खा रहे थे, उसमें से 5 लोग बाहर निकाला है जिंदे। अच्छा। हाँ साहब। और बाकी कितने लोग अंदर अभी? बाकी अंदर तो इतना दिखाई नहीं दिया, अभी तो बाहर सबको निकाल दिया बाहर, अभी जितने थे, बाकी मलबे के अंदर है जो भी है। ठीक है साहब। और ये प्लेन का पिछला हिस्सा? ये पीछे हिस्सा है साहब, पीछे साइड से आवाज़ करते हुए अलग से आवाज़ आ रहा था,
जैसा टेकअप हुआ उसका अलग आवाज़ आता है, उसके बाद ये अलग से आवाज़ होते हुए पेड़ से टकरा के ये ऐसे इधर आवाज़ आके एकदम से आवाज़ जोर से हुआ और गया। और आगे से जो अगला हिस्सा है यहाँ ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी भी आप देखिए टैंकी जो है वो बिल्डिंग की टूटी हुई है और ये प्लेन का जो मलबा है अभी भी यहाँ बिखरा हुआ है। एयर इंडिया का ये प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस की बिल्डिंग पर गिरा और उस वक्त मेस में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे। प्लेन के कई हिस्से बिल्डिंग की दीवार को तोड़ते हुए अंदर तक घुस गए। चारों तरफ आग लग गई, कई मेडिकल स्टूडेंट झुलस गए। इनमें से कितने की मौत हुई, कितने घायल हुए, कितने बच पाए, इसका कोई क्लियर कट डेटा अभी तक नहीं दिया गया है। डॉक्टर्स की इस मेस में भी प्लेन में सवार कई लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इस तरफ देखिए कैसे टेल का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आकर के बिल्डिंग में घुस गया और यहाँ देखिए आर्मी के जवान वो पूरा जो डैमेज का हिस्सा है उसको रिकवर करते हुए यहाँ पे आप देखिए। और यहीं से यहाँ देखिए अंदर यहाँ लोग खाना खा रहे थे। आप उस वक्त यहीं मौजूद थे क्या? हाँ, मैं इधर सामने जब क्रैश जब हुआ ना तभी मैं इधर सामने खड़ा था। अच्छा, हाँ आपने क्या देखा क्या था? हाँ, पहले मैं घर से बाहर निकला, नहा धो के फ्रेश होके बाहर बैठने के लिए निकला तो इधर एरोप्लेन आते हैं लेकिन बहुत नजीक आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत नीचे आकर इधर छू के चला गया। कुछ अनयूजुअल लगा? हाँ, और पहले वो सामने वाली इससे आगे थोड़ी बिल्डिंग है, उधर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो उधर जो लोग रहते हैं उनको पहले जो छत आती है उसको छू के निकला। उधर से निकला तो क्रैश इधर हुआ। इस बिल्डिंग में? हाँ, इधर हाँ, इधर जो बच्चे लोग हैं ना वो खाने बैठे थे। वो तो अभी अच्छा है कि ज्यादा लोग नहीं थे खाने के लिए, क्योंकि अभी का टाइम नहीं हुआ था खाने का स्टूडेंट लोगों का। लेकिन हाँ, वो मेडिकल स्टूडेंट, हाँ वो मेडिकल स्टूडेंट है ना, वो मेडिकल स्टूडेंट इधर खाने आते हैं। सामने मेडिकल स्टूडेंट की बिल्डिंग है। हाँ, इधर आप देखिए किस तरह से जो है डैमेज हुआ है। यहाँ बच्चे इस कैंटीन में खाना खाने पहुंचे थे, नीचे का हिस्सा थोड़ा जल गया है और यहाँ आप देखिए ऊपर जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप देखिए किस तरह से टूटा है। अगर पीछे से आपको पूरा दिखाएं यहाँ आकर के, आप पीछे से देखें यहाँ पूरा देखिए खाना बच्चों का पड़ा हुआ है। और यहाँ ये सीन, ये नज़ारा है, देखिए आप किस तरह से। अच्छा, उसकी भी डेड बॉडी मिली? हाँ, अंदर एक एयर होस्टेस थी, उनका अभी पाँव मिला है और बॉडी भी बॉडी नहीं मिली, लेकिन उनका एक पाँव मिला हुआ है। वो पाँव उधर रखा हुआ है। वो सब जो पीछे का भाग आता है ना वो वाला है, और आधा भाग ऊपर छत पे है, और बीच में जो वो भाग है उधर खड़ा है, और सामने वो फैमिली डॉक्टर का हाउस है। वो तो सब तो ये पूरा जो बता रहे हैं कि प्लेन यहाँ देखिए इस बिल्डिंग में सबसे पहले आके टकराया। वहाँ बाहर जो पेड़ हैं उन पेड़ों से टकरा करके इस बिल्डिंग में टकराया और इस बिल्डिंग के अंदर आप देखिए क्या तबाही जो है वो मची है अंदर। और ऊपर से फिर ये होते हुए ये तो यहाँ पे तोड़ दिया पूरा, और ऊपर से होते हुए फिर आगे जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है उस तरफ सारा चला गया। और यहाँ आप देखिए यहाँ जो लोग खाने बैठे हुए थे उन लोगों की भी डेथ हो गई है। यहाँ से कुल कितनी डेड बॉडीज रिकवर की गई होंगी? अभी इधर से ज्यादा नहीं, 7-8 बॉडी रिकवरी करी है। अभी अंदर है कुछ बॉडी अंदर, हाँ कुछ बॉडी है। जैसे ये बता रहे हैं कि अंदर अभी भी कुछ बॉडीज हो सकती हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का भयानक ये दृश्य था। अभी भी मैंने आपको निर्णय कपूर की जो रिपोर्ट दिखाई वो दोपहर करीब 3:30 बजे की थी, जब प्लेन क्रैश को 2 घंटे हो चुके थे। उस वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज और दूसरी बिल्डिंग के आसपास फैले ड्रीमलाइनर के मलबे में जिंदा लोग को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। डेड बॉडीज को निकाला जा रहा था। फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे थे, लेकिन तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई कि इस वक्त भी हादसे की साइट से मलबा पूरी तरह हटाया नहीं जा सका है। प्लेन के मलबे के साथ साथ आसपास की बिल्डिंग्स में जला हुआ सामान है। क्रैश साइट के पास खड़ी सैकड़ों जली हुई गाड़ियां हैं। निर्णय कपूर शाम को एक बार फिर उसी जगह पहुंचे। उस वक्त तक सिर्फ आधा काम पूरा हुआ था। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू की टीम्स हादसे के 6 घंटे के बाद भी मलबे में डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश कर रही थी। एयर इंडिया के विमान 171 के साथ जो हादसा हुआ है उसको हुए करीब 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका, और अभी भी आप देखिए
जो मलबा है उसको क्लियर करने का काम यहाँ पे चल रहा है अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड में, जहाँ मलबा गिरा है इसका। यहाँ आप देखिए अभी भी जो है जेसीबी मशीन्स के ज़रिए फायर ब्रिगेड के स्टाफ जो डेड बॉडी हैं उसमें से वो ढूंढने की कवायद में जुटे हुए हैं। यहाँ ये कॉकपिट एरिया बताया जा रहा है, आगे का जो पोर्शन है प्लेन का, और उसमें अभी भी देखिए सामने अगर आप देखें तो डेड बॉडीज़ अंदर से रिकवर करने का जो काम है वो फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये प्रोसेस अभी चल रहा है। यहाँ आप देखिए आपको प्लेन की ये सीट जो है वो आधी जली हुई कंडीशन में यहाँ दिखेगी। और यहाँ आप देखिए पूरा इस इलाके को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो प्लेन का बिखरा पड़ा हुआ था। यहाँ पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो इलाका है यहाँ पर प्लेन का जो मिडल पोर्शन है वो आपको गिरा हुआ नज़र आएगा। और सामने की जो बिल्डिंग है, सामने की बिल्डिंग, अब मैं आपको आगे से अगर दिखाऊं यहाँ पे तो सामने की जो बिल्डिंग है वहाँ पे अगर आप देखें वो टैंकी जो है वो बिल्डिंग के पीछे की तरफ थी, बीच की तरफ, प्लेन के साथ टकरा करके वो देखिए घिसती हुई आगे की तरफ आ गई। यहाँ पर पूरी तरह से जो प्लेन क्रैश के जो पार्ट्स थे, जो विंग्स थे, उसके फ्यूजलेज था, पूरी तरह से जल रहा था। कोई भी संभावना नहीं है कि हम लोग अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो बिल्डिंग में भी पूरा फायर था, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग जली हुई है। इट वुड हैव टेकन विद इन सेकेंड्स की पूरा का पूरा जल गया था। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली ये साइड, ये जैसा वहाँ पर सीन चल रहा है वैसा भी सेम सीन इधर रहा। प्रिलिमिनरी डेड बॉडीज़ निकालने का काम इधर से ही चालू था और फिर धीरे धीरे करके हम लोग वो जेसीबी की मदद से मलबा हटा के गए। अभी उधर पे काम चालू है जहाँ पे मैक्सिमम डेड बॉडीज़ अभी मिल रही है। ओवरऑल कितनी डेड बॉडीज रिकवर की होंगी? हैव नो आइडिया, कॉन्स्टेंटली निकल ही जा रहे। तो आई गेस हॉस्पिटल में अगर उसमें जब आप लोग पहुंचे तो किस तरह से बिखरा हुआ था मलबा? पूरा जैसा आप दिख रहे हैं सेम सिचुएशन है, बस जला हुआ था पूरा। और हमने एंट्री भी ये 3-4 साइड से हमने एंट्री करी थी, पीछे की साइड से एंट्री करी थी। बिल्डिंग में भी फायर था तो वहाँ से भी अप्रोच चालू था हमारा।